तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, यानी जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल, और साथ ही साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, आप समझ लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। उसके बाद आपका इसी में अगला हेडिंग है कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ द फॉर्म ऑफ, यानी वो किस फॉर्म में रहेगा, आपका इस फॉर्म में रहेगा C0 डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन प्लस C1 डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन माइनस 1 डेल वाई प्लस डॉट डॉट है आपका सी एन टर्म तक, यहाँ पे आपका एन टर्म तक जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वेशन 1 होगा, जहाँ पे आपका C0 C1 C2 और Cn क्या है, आर द कांस्टेंट ऑफ एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एफ आपका क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, एंड इट इज़ अ होमोजीनियस बिकॉज ऑल इट्स टर्म कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ सेम ऑर्डर। यानी ये होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि प्रत्येक जो टर्म है उसका जो डेरिवेटिव है वो सेम ऑर्डर का है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, सेकेंड ऑर्डर तो सेकेंड का ही है। इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है CF और PI वाला जो टर्म हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हमने ये जो dy/dx वाला टर्म है उसको d हम लोग लिख रहे थे कैपिटल D, वही यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे del/del x क्या है कैपिटल D है और del/y क्या है कैपिटल D डैश है। यहाँ से आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट। तो ये आपका क्या है, the complementary function is completed solution of f of d comma d dash z is equal to 0 इक्वेशन 3। यहाँ पे आपका एक पॉइंट दे रहा है, टॉपिक कह सकते हैं, हेडिंग कह रहा है कि फाइंडिंग द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी किस तरह से हम लोग कम्प्लीमेंट फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, चूंकि वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चूंकि हमने पहले भी दूसरे कंसेप्ट में इसको देखा है, CF और PI वाला कंसेप्ट जो आपका था, तो आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सारी कंसेप्ट क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर रूट आपका डिफरेंट हो तो वो डिस्टिंक्ट रूट होगा और उसके लिए जो कम्प्लीमेंट फैक्टर होगा वो ये फैक्टर बनेगा। अगर 2 रूट आपके सेम हो तो यहाँ पे 2 रूट अगर सेम हो तो इसके लिए ये फंक्शन आपका बनेगा। अगर 3 रूट आपके सेम हो, अगर ऑल रूट इक्वल हो तो इसके लिए इस प्रकार का फंक्शन बनेगा। अब पारी आता है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि CF तो हम लोगों ने देख लिया, आप PI देखेंगे तो PI के लिए वही कंसेप्ट जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपका फंक्शन e का पावर ax का पावर b हो तो यहाँ पे आपका PI इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ d कॉमा डी डैश इंटू ई का पावर ax प्लस बी वाई, जहाँ पे d क्या है, d रिप्लेसिंग बाई a एंड d रिप्लेसिंग बाई b वी हैव, यहाँ पे हम क्या पाएंगे, ये कंसेप्ट हमारा मिलेगा। ओके, देन आपका जो थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन के लिए, तो साइन के लिए और कॉस के लिए क्या होगा, तो आप देख सकते हैं साइन कॉस के लिए भी आपका केस नंबर 2 में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपका अगर फंक्शन रहे एक्स और वाई वेरिएबल का, एक्स का पावर m के टर्म में, n के टर्म में, तो उसके लिए आपका इस प्रकार का टर्म निकलेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। और फोर्थ कंसेप्ट भी आप देख सकते हैं, आप इनको लिख लीजिएगा एक बार, अगर आप लिख लेंगे ना तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्टली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कह रहे हैं कि सॉल्व द d का पावर 3 माइनस 3d² d डैश प्लस 4d डैश इंटू 3 इंटू जेड इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 2y। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो जहाँ जहाँ कैपिटल D है वहाँ पे हमें m पुट करना होता है, तो हमने m पुट किया, तो m पुट करने के बाद आपका जो रूट निकलेगा वो 3 रूट आपके फाइंड आउट होंगे। क्योंकि हेड एंड ट्रायल रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण जो बनेगा उसको आप सॉल्व करके m के 3 वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका CF निकलेगा वो वही कंसेप्ट, 2 रूट आपके इक्वल हैं, एक आपका अलग है, तो यहाँ पे आपका f ऑफ y कमा x और f2 y प्लस x2 2x प्लस x इंटू f3 y प्लस 2x, क्योंकि आपका ये दो सेम है तो इसके लिए यहाँ पे हमने यही रूट यूज़ किया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइड में ये पूरा वाला टर्म आएगा, ये आपका इक्वल टू के साइन के अपोजिट वाला, तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल को भी आप इजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। चूँकि मैथमेटिक्स 2 काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।